अगर कोई डिज़ास्टर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर है, कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो इस जो जिस कंट्री में आता है उस कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उधर की गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो डिज़ास्टर में जो लोग इंजर्ड हुए हैं या इफ़ेक्ट हुए हैं उससे, तो उसकी टेक केयर उनको करनी होती है। तो जब एम्पुटेशन हो जाती है उस डिज़ास्टर के अंदर, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो क्या वो आपसे बनवाते हैं या कहीं और से आते हैं? अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि चलें आप अगर फंड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप ईज़ ऑफ बिज़नेस या ईज़ ऑफ कुछ ऐसा कर लें कि हम इजीली अपना प्रोडक्ट दूसरों को दे सकें। हाँ। तो अभी इस तरह से होता है कि यूजली इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और क्योंकि डॉलर आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया अब तो, और वो नॉन फंक्शनल डमी हैंड्स जो हैं वो सेम कॉस्ट कर रहे होते हैं जितना हमारा प्रोडक्ट जो फंक्शनल बायोनिक आर्म कॉस्ट कर रहा होता है। लेकिन अब उसमें मसला ये आ जाता है कि गवर्नमेंट मंगवाती भी बाहर से और उसको सब्सिडाइज भी कर देती है। तो हम ये नहीं कहते कि हमें सब्सिडी दें, हम कहते हैं आप सब्सिडी ही ख़त्म कर दें ताकि हम एक्चुअली आपका लेवल ऑफ कंपटीशन इक्वल हो जाए, और जब हमारी ऑब्वियसली क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है तो, और जब कॉस्ट में डिफरेंस ना होने के बराबर होगा तो हर किसी की प्रेफरेंस होगी कि एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ ली जाए। तो अनस भाई, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी हमारा गवर्नमेंट जो है वो मंगवाती है, इंपोर्ट करती है और उसको सब्सिडाइज करती है, तो वो ज़्यादातर किस कंट्री से आते हैं फिर? सो बेसिकली अगर आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट होती है। और अगर आप लेग्स की बात करें, स्पेशली जिस तरह से एक इदारा है जयपुर फुट के नाम से, इंडियन इदारा है, उनका बड़ा एक लकड़ी का प्रोस्थेटिक है, उन्होंने पाँव बनाया हुआ है एक लकड़ी का, उसको रबड़ से कोटिंग वगैरह करके वो बनाते हैं। और वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि वो करते क्या हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं। सही। और जिसकी भी एम्पुटेशन हो जाती है उस मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पे लेग की जो एम्पुटेशन हो जाती है, तो उस कंट्री को वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। तो ये इंडियन मतलब के इदारे, और पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि इन्होंने तकरीबन कोई 20 से 30 हज़ार लोगों को लेग्स अब तक लगा चुके हैं। और अच्छा। ये जब ज़ल्ज़ला आया था तब भी लगा चुके हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं, हमारी वॉर के बाद भी उन्होंने ही एम्पुटेशन जो हमने उनके साथ की थी। हाँ, तो वो भी जो है ना हमें ही लेग्स जो है ना बना के दे रहे हैं। हमारी टांगें काटी, हमें दूसरी टांगें दी। तो ये ऐसे ही सिलसिला है। और सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो ये है कि जब भी उनका प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कभी भी उस कंट्री जाता है तो बताता है कि हमने इतने लोगों को जो है आपके रिहेबिलिटेट किया है और इतने लोगों को हमने आपको सर्विस दी है। सो क्योंकि वो एक सोशल इम्पैक्ट है और वो आगे की एक फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से सोचते हैं कि जी हमने एक रिलेशन बनाना है, इन सारी चीज़ें। तो हम पाकिस्तान में आर्म्स अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे वो जो इदारा है उनके जो CEO हैं DR मेहता, तो वो जब आए थे कराची आए हुए थे विज़िट पे, क्योंकि उनका भी एक इधर जहाँ पे सेंटर है उन्होंने खोला हुआ है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो जब उनको हमने बताया कि हम प्रोस्थेटिक आर्म्स वगैरह बनाते हैं तो बड़ा फैसिनेट हुए कि यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक आर्म्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं MIT के अंदर, और मिलिंडा फाउंडेशन से फंडेड हैं और टाटा से फंडेड है, उनकी रिसर्च फंडेड है, लेकिन अभी तक उनका ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और ये बात कर रहा हूँ मैं 4 साल पहले की। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हमें कहा कि यार आप लोग अगर पाकिस्तान से इंडिया आके हमें सिखा दें कि किस तरह से ये बायोनिक आर्म्स बनते हैं, तो ये है क्योंकि हम भी आप लोगों को लेग्स देते हैं तो आप हमें आर्म्स भी सिखा दें। हाँ। तो हमने कहा देखें हम तो रेडी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये जो आपस में लड़ाई है ना उसकी वजह से हम इंसानियत को बाद में देख रहे होते हैं, और ये देख रहे होते हैं कल को अगर हम वहाँ जाके लोगों को सिखा दें या बना के देने भी लग जाएं, हाँ। तो ऐसा ना हो कि हमारा यहाँ वाला ही काम जो है ना वो बंद हो जाए। तो कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, ऑल्दो वी बिलीव के सारे इंसान एक जैसे होते हैं, और हर ख़ास तौर पे आप एम्पुटेशन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए तो जितनी हेल्प कर सकते हैं दुनिया के, वो कोई भी हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट जो चीज़ आपके पास है बना दी है आपने तो वो दूसरों को भी देनी चाहिए, डिलीवर होनी चाहिए।